बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बेसिकली जिस तरह हम लेके चल रहे हैं पीरियड थर्ड को, उसके हमने डिफरेंट रिएक्शंस देखे। आज हम उनके ऑक्साइड्स के रिएक्शन देखेंगे, एसिड और बेसिक नेचर उनकी। तो हम स्टार्ट करते हैं एसिड बेसिक बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड्स। जब आप थर्ड पीरियड को लेके चलते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड सो ऑन, तो जो मेटालिक पार्ट है वो बेसिकली उसके जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक हैं, वो बेस बनाएंगे। और जो नॉन मेटालिक पार्ट है उसके जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिकली एसिड्स हैं। जो मेटल इतने स्ट्रॉन्ग मेटल हैं जैसे एल्यूमिनियम, इनके ऑक्साइड्स को कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, क्योंकि ये जो ऑक्साइड्स हैं ये एसिड भी बिहेव करते हैं और बेस भी। सिलिकॉन का जो ऑक्साइड है वो ना एसिड बिहेव करता है ना बेस, जो दरमियान में आता है, फोर्थ ग्रुप में जो आता है। तो हम उसको लेके चलते हैं कि हर एक के दो किस्म के रिएक्शन है। एक वाटर के साथ रिएक्शन है, वाटर से रिएक्शन में वो प्रॉपरली बता देगा कि मैं एसिड हूँ या बेस हूँ। और दूसरा जो रिएक्शन है वो है अगर एसिड है होगा बना तो बेस के साथ, अगर बेस है तो एसिड। लेट्स डू इट इन दैट वे। अगेन जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जब तक आप रिएक्शंस को लिख के याद नहीं करेंगे याद नहीं होंगे। यू हैव टू राइट देम डाउन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। नाउ सोडियम ऑक्साइड, ये सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है। सोडियम ऑक्साइड के दो रिएक्शन है, एक रिएक्शन इसका वाटर के साथ, एक रिएक्शन उसका HCl के साथ। वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोड्यूस करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्योंकि ये बेसिक ऑक्साइड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो वही रिएक्शन जो एसिड बेस का रिएक्शन होता है, ये बनेगा सॉल्ट एंड वाटर, तो इट प्रोड्यूस NaCl एंड वाटर। तो बड़ा सिंपल रिएक्शन है सोडियम ऑक्साइड के। वाटर में डालेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, हम सब जानते हैं उसको, और एसिड में डालेंगे तो सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। सिमिलरली सेम मैग्नीशियम उस तरह बिहेव करेगा। मैग्नीशियम जो है जब उसको वाटर से रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, विच इज़ अ बेस। मैग्नीशियम अगेन जब HCl से रिएक्ट करेगा तो प्रोड्यूस करेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर। देन थर्ड एल्यूमिनियम। अब आहिस्ता आहिस्ता इनका जो बेसिक बिहेवियर वीक हो रहा है। एल्यूमिनियम जो है ये बेसिकली एसिड भी बिहेव करता है, बेस भी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेसिकली वाटर से रिएक्ट नहीं करता, ये खुद एक पाउडर फॉर्म में होता है, पानी में इसको तोड़ा तो कुछ नहीं होता, तो इट वॉन्ट रिएक्ट विद वाटर। अब ये एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी। जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो एज अ बेस, और जब बेस से करेगा तो एज एन एसिड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl, इट प्रोड्यूस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, जब वो एसिड से रिएक्ट करता है। व्हेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस, फॉर एग्जांपल NaOH, इट प्रोड्यूस सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज अ सॉल्ट, इसमें वाटर भी है, ये बेसिकली सॉल्ट है। तो बेसिकली एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर, बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट वाटर भी, उसमें से हाइड्रस करना पड़ता है, वो अलग से हम निकाल लेंगे उसको। बहरहाल दिस इज व्हाट रिएक्शन इज। नाउ अब हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तीनों मेटल्स कवर हो गए। सोडियम भी बेस है, मैग्नीशियम भी बेस है, और एल्यूमिनियम जो है वो दोनों एसिड और बेस है। आगे हम जब चलेंगे सिलिकॉन, तो सिलिकॉन बेसिकली रिएक्ट नहीं करता, सिलिकॉन ऑक्साइड किसी से रिएक्ट नहीं करता। इसके बाद हम आते हैं नॉन मेटल की कैटेगरी में। नॉन मेटल की कैटेगरी में बेसिकली हमारे पास आता है फॉस्फोरस। नॉन मेटेलिक जो है वो एसिड ऑक्साइड्स होते हैं। तो फॉस्फोरस जब वाटर से रिएक्ट करेंगे तो वो बनाएगा फॉस्फोरिक एसिड, जो कि एक एसिड है। पहले हमने पीछे पढ़ा था क्या बना था, बेस, यहाँ क्या बन रहा है, एसिड। ठीक होगी बात। अगेन फॉस्फोरस ऑक्साइड का जो ये वाला एसिड है, दिस इज अ वीक एसिड। ये इसमें 3 हाइड्रोजन है, जब तक इसमें हाइड्रोजन रहेगा ये एसिड रहेगा। ये स्लोली बेस से रिएक्ट करता है पार्ट्स के अंदर। जब हम पहले फॉस्फोरिक एसिड को NaOH से रिएक्ट करवाते हैं, नोट कीजिएगा यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, एक रिप्लेस हो जाएगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, और OH यहाँ से बन जाएगा वाटर। थोड़ा सा मैं आपको इलेबोरेट कर देता हूँ। यहाँ से निकलेगा आपका हाइड्रोजन और यहाँ से निकलेगा आपका OH, ये मिलके बना देंगे वाटर। जो तो ये वाटर ये पड़ा हुआ है। जो बाकी बच जाएगा Na और 2 हाइड्रोजन बच जाएंगे, Na2PO4, ये आपका सॉल्ट है। दिस इज एन एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन मौजूद है। आगे चलते हैं NaH2PO4, जब NaOH से रिएक्ट करेगा दोबारा सेकंड फेज में, तो अगेन एक हाइड्रोजन और एक OH, ये निकल के वाटर बना देंगे। जो बाकी बचेगा 2 सोडियम और PO4, HPO4 यहाँ पे। अगेन ये एसिडिक है, इसमें हाइड्रोजन है, ये दोबारा रिएक्ट करेगा, और लास्ट हाइड्रोजन और OH आपस में मिलकर वाटर बना देंगे, बनेगा Na3PO4, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये वीक एसिड है, इसलिए फेजेस में बेस से रिएक्ट करेगा। अगेन एक तो इसका रिएक्शन वाटर के साथ हो गया, इसने बना दिया एसिड। मैं एसिड की फर्दर बैकग्राउंड यहाँ बता रहा था। दूसरा इसका रिएक्शन है एक बेस के साथ, क्योंकि ये एसिडिक ऑक्साइड है, बेस से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सॉल्ट और वाटर, Na3PO4 एंड वाटर। ये रिएक्शन फेजेस में होगा क्योंकि ये एक वीक बेस है।
वीक एसिड है सॉरी। नेक्स्ट फेज में सल्फर ऑक्साइड, सल्फर के 2 तरह के ऑक्साइड है, इसलिए इसको SOX लिखा हुआ है, X2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है। एक सल्फर डाइऑक्साइड, एक सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगेन ये एसिडिक बिहेवियर करेंगे। जब वाटर में डालेंगे H2SO3 और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड। अच्छा, अब जो ये इसको जब रिएक्ट कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो अगेन सॉल्ट एंड वाटर। फ़र्क देखिएगा, यहाँ पे SO2 है और यहाँ पे SO4। अच्छा, आगे चलते हैं। देन नेक्स्ट फेज में हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड भी एक बेसिक ऑक्साइड है। जब ये एक एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा सॉल्ट कैल्शियम, CaCO3 एंड CaSO4। याद रहे, सल्फर ऑक्साइड और फॉस्फोरस ऑक्साइड जो नॉन मेटल्स हैं, इनके जो ऑक्साइड्स हैं बेसिकली वो एसिड इन नेचर होते हैं, और जो बेसिस हैं जिस तरह के जो मेटल्स हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटल के बेसिक, नॉन मेटल के एसिडिक इन नेचर। क्लोरीन के ऑक्साइड्स हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगेन, अगर आपको रिएक्शन के मतलब कोई प्रॉब्लम हो, कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपको सेपरेटली उसके बारे में बता देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।